बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिजिक्स स्टार्ट करते हैं बेटा। कल हम लोगों ने जो है वो कुछ डेरिवेशंस की थी। ये दो डेरिवेशंस मैंने कल आप लोगों को कराई थी। L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और दूसरी डेरिवेशन क्या कराई थी, V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सही है बेटा। तो ये दो डेरिवेशंस कल हम लोगों ने की थी। आज जो है एक डेरिवेशन और करनी है, थोड़ी सी बड़ी डेरिवेशन है, मगर कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगी। पेज 79 पे कुछ काम दिया था। अच्छा जी, ज़रा आप लोग जो है वो नोट्स का निकालें पेज नंबर, नोट्स के पेज नंबर 82 पे आ जाए बेटा। नोट्स का पेज नंबर 82। 79 नहीं बेटा जवेरिया, आप लोग जो है बुक का पेज नंबर 82 निकालें। बुक कह रहा हूँ, सॉरी, नोट्स, नोट्स का पेज नंबर 82 निकालें। देखिए यहाँ पे एक डेरिवेशन है जो कि हम लोग करेंगे। देखिए नीचे लिखा हुआ है एक पेज नंबर 82 में, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। सही है बेटा, ये डेरिवेशन करनी है। अच्छा, इस डेरिवेशन को करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो आप लोग यहाँ से देखेंगे। सही है। सवाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सवाल हमारे पास है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा जी, इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से आप लोग देख के लिखेंगे। लेकिन क्या लिखा हुआ है मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। कह रहे हैं कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V1। एक ब्लॉक कंसिडर करें जिसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1 है, एट इनिशियल टेम्परेचर T1। इनिशियल टेम्परेचर T1 के ऊपर। अच्छा, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, यानी शुरू में। नाउ इफ L1 B1 एंड T1 स्टैंड्स फॉर लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस। L1 B1 T1 जो है वो क्या चीज़ है, लेंथ है, ब्रेथ है और थिकनेस है, बिफोर हीटिंग, हीट करने से पहले। जैसे मैं आप लोगों को ने कल जैसे मैंने ये आप लोगों को दिखाया था, देखें ये वाली चीज़ जो थी, ये L1 B1, यहाँ पे मैंने उसको हाइट का है, इन्होंने उसको थिकनेस का है, और कोई फ़र्क नहीं है बेटा। हाँ बेटा, पेज नंबर 82 से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये पेज नंबर 82 पे है बेटा मुबशरा। नोट्स के पेज नंबर 82 निकाल लें आप लोग, वहाँ से जो है मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, तो देखें ये जो आपके सामने फिगर आ रही है, यहाँ पे ये जो पहले वाला ब्लॉक है, इसका जो इसकी जो लेंथ है वो L1 है, ब्रेथ B1 है, और यहाँ पे मैंने हाइट लिखी थी, वहाँ पे उसने उसको उन्होंने थिकनेस लिखी है, एक ही बात है। तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास वॉल्यूम है वो V1 है, और हीट करने के बाद उसका वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, V2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा जी, अब ज़रा दोबारा नोट्स के पेज पे आ जाएं, मैं यहाँ से आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V1 एट इनिशियल टेम्परेचर T1। Now if L1 B1 and T1 stands for length breadth and thickness before heating, now the block is heated up to final temperature T2। यहाँ पे इसका टेम्परेचर T1 था और यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया।
ड्यू टू हीटिंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इंक्रीजेज एंड फाइनल वॉल्यूम बिकम्स V2. Suppose the final length becomes L2, breadth become V2 and weight become H2. तो ये बेटा ये तीन चीज़ें जो है वो ये जो पैराग्राफ है ये आप लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। इसके आगे का जो काम है वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। सही है जी। इसके आगे आप लोगों को क्या करना है वो यहाँ पे देखते जाए। पेज नंबर 82 से आप लोग इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, पेज 82 से। अच्छा, उसके आगे देखें V1, V1 का मतलब क्या है, L1 मल्टीप्लाई बाय B1 मल्टीप्लाई बाय T1। सही है। V1 जो है वो असल में वॉल्यूम का फॉर्मूला है और वॉल्यूम बराबर होती है किसके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे इन्होंने हाइट को क्या कहा है, टी का है। आप लोग एच भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, मगर क्योंकि यहाँ पे नोट्स में ऐसे लिखा हुआ है तो मैं आप लोगों को ऐसे ही करवा देता हूँ ताकि जो है उसके ऊपर फर्क ना पड़े। अच्छा, ये वॉल्यूम जो आपके पास V1 है ये है बिफोर हीटिंग का, यानी हीट करने से पहले। सही है। इसको आप लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा L2 L2 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय H2, सॉरी T2। सही जी, इसे आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब ये जो L2 B2 और T2 की वैल्यू है ये कहाँ से आएगी। देखिए बेटा, कल जो मैंने आप लोगों को डेरिवेशन कराई थी, तो मैं पेज पीछे करके आप लोगों को दिखाता हूँ। कल जो हम लोगों ने डेरिवेशन की थी ये वाली, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये L2 की वैल्यू है। देखें L2 बराबर था किसके, L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इस वैल्यू को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सही है, आगे चलते हैं। अच्छा, L2 की वैल्यू बराबर होती है किसके, L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये हम लोगों ने कल प्रूफ किया था। अच्छा, अब देखें जब L2 की वैल्यू इसके बराबर है तो B2 की वैल्यू किसके बराबर होगी। देखिए B2 बराबर होगा किसके, B1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। देखिए उसकी वजह ये है कि ये लेंथ ब्रेथ और थिकनेस जो है ये तीनों एक तरह एक किस्म की क्या है, लेंथ ही तो है। सही है, इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल और विद द हेल्प ऑफ इंच टेप। सही है। तो लेंथ का फॉर्मूला L2 इज इक्वल्स टू L1 है, तो ब्रेथ का फॉर्मूला B2 इज इक्वल्स टू B1 हो जाएगा, और थिकनेस का फॉर्मूला T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सही है बेटा। तो ब्रेथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, B2 इज इक्वल्स टू B1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और थिकनेस का फॉर्मूला क्या आ गया, T2 इज इक्वल्स टू T1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ बेटा, ये उस डिस्क्रिप्शन के बाद लिखना है, ये पेज नंबर 82 पे जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये उसके बाद से लिखना है। पहले आप लोग इसको समझें, उसके बाद मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अच्छा जी, अब देखें आगे क्या करने जा रहे हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ रखेंगे। कौन सी, L2 B2 और T2। L2 की जगह क्या आ जाएगा, L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। B2 की जगह क्या आ जाएगा, B1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। और T2 की जगह क्या आ जाएगा, T1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। देखें कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा, थोड़ी सी ज़रा लिख देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन टू में वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो ये हो गया V2 इज इक्वल्स टू, अब L2 की जगह मैंने लिखा L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय, B2 की जगह मैंने लिखा B1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय, T2 की जगह लिखा T1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब देखें ये तीनों चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। सही है।
अब देखेंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये तीनों के साथ है। अगर हम इसको कंबाइन करके यानी मल्टीप्लाई करके लिखें तो देखें कैसा हो जाएगा। ये इजिकल से पहले V2 आ गया और यहाँ पे मैंने लिखा है L1 मल्टीप्लाई बाय B1 मल्टीप्लाई बाय T1, इन तीनों को एक साथ लिख दिया। और ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को हमने क्या किया, जब तीनों को मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर क्या हो गई, 3 हो गई। देखें जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये ब्रैकेट 3 दफ़ा था तो इसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और उसके ऊपर क्या आ गया, क्यूब आ गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये L1 B1 और T1, ये तीनों अगर आप और से देखें तो ये किसके बराबर है, V1 के बराबर है। देखें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा है, V1 इज इक्वल्स टू L1 मल्टीप्लाई बाय B1 मल्टीप्लाई बाय T1। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखें ये क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू V1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। सही है बेटा। तो ये L1 B1 T1 की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, V1 लिख दिया। और उसके बाद क्या लिखा है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और उसके ऊपर क्या आ गया, क्यू आ गया। अच्छा जी, अभी डेरिवेशन बाकी है आगे, तो अभी इसके लिए नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। अच्छा कहाँ तक हो गया था, देखें V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये जो लिखा है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए बेटा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है किसके, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ये हमारे पास जो है वो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है। अब हमारे पास जो चीज़ मौजूद है, जो ये वाला ब्रैकेट मौजूद है, यहाँ पे a की जगह 1 लिखा है और b की जगह क्या लिखा हुआ है, अल्फा डेल्टा टी। अब करना ये है कि इस फॉर्मूले में इसको रिप्लेस करना है। अब देखें कैसे होगा। तो V2 की जगह V2 आ जाएगा, V1 की जगह V1 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है वो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। अब a क्यूब का मतलब है 1 क्यूब प्लस 3 का मतलब 3, a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और b का मतलब क्या है, अल्फा डेल्टा टी। अच्छा जी, आगे देखें, 3 का मतलब 3, a का मतलब 1 और b का मतलब अल्फा डेल्टा टी और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। फिर आगे लिखा है बी क्यूब, तो बी क्यूब का मतलब क्या है, अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। तो बेटा यहाँ पे देखे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, ए की जगह मैंने क्या लिखा है 1 और बी की जगह क्या लिखा है, अल्फा डेल्टा टी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद जरा इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखें ये क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू V1, ये 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 अल्फा डेल्टा टी। अच्छा 3 × 1 = 3। अच्छा ये स्क्वायर जो है ये इन दोनों के ऊपर है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं बेटा, एक अल्फा है और एक डेल्टा टी है। डेल्टा टी पूरी एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ नहीं है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो अल्फा के ऊपर स्क्वायर आएगा और डेल्टा टी के ऊपर स्क्वायर आएगा। डेल्टा के ऊपर कभी भी स्क्वायर नहीं आएगा। सही है। अच्छा इसी तरीके से आगे लिखा है अल्फा डेल्टा टी का क्यूब, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब और डेल्टा टी का क्यूब। ये ब्रैकेट हम लोगों ने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास कोई वैल्यू बहुत छोटी हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू है 0.003, 3 नहीं लग रहा, 003 अगर आपके पास कोई वैल्यू है और आप क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें,
स्क्वायर करने से होगा क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.00009। तो बेटा बताने का मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू पहले से आपके पास बहुत छोटी हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। देखिए पहले इस पॉइंट के बाद 2 जीरो थे, अभी पॉइंट के बाद कितने जीरो आ गए, 4 जीरो आ गए। सही है। तो छोटी वैल्यू का, जीरो से कम की कोई वैल्यू हो, उसका स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाती है। तो हमारे पास ये जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, 0.00000 समथिंग होती है। तो जब यहाँ पे आप इसका स्क्वायर करेंगे, ये जो अल्फा आपको दिया हुआ है, ये अल्फा स्क्वायर, तो ये तकरीबन 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ पे अल्फा क्यूब करेंगे तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा अब होगा क्या, देखें ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये इस पूरी टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। सही है। और इसी तरीके से ये अल्फा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स बच जाएंगी, वो ये वाली, और बाकी की दो टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, चलिए थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ, since alpha is very small, therefore neglecting higher powers, तो हायर पावर्स को हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। यानी ये जो हमारे पास आखिर में जो दो टर्म्स नज़र आ रही हैं आप लोगों को, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, ये दोनों क्या हो जाएंगी, तकरीबन 0 के बराबर हो जाएंगी। सही है। और हमारे पास ये सिर्फ शुरू की दो टर्म्स बच जाएंगी। तो देखें, तो V2 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा किसके, V1, 1+3 अल्फा डेल्टा टी। अच्छा बेटा पहले पूरा ज़रा ये देख लें, उसके बाद सवालात कीजिएगा। सही है, मुझे पता है इसमें बहुत सारे मसले मसाइल होंगे आप लोगों को। सही है। तो ये आ गया V2 = V1, 1+3 अल्फा डेल्टा टी। अच्छा जी, तीसरे पेज की तरफ चलते हैं। हमारे पास पिछले पेज में बचा था V2 = V1, 1+3 अल्फा डेल्टा टी, ये बचा था। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस V1 को देखें, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा V2 = V1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा V1 +3 अल्फा V1 डेल्टा टी। लेकिन ये V1 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। सही है, V1 जो है वो पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर V1 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, देखें ये V1 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, V2 - V1 यहाँ पे क्या बच गया, 3 अल्फा V1 डेल्टा टी। अच्छा अब देखें, ये V2 - V1 किसके बराबर होता है, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, V2 - V1 बराबर होता है किसके, डेल्टा V के। और यहाँ पे क्या है, 3 अल्फा V1 डेल्टा टी। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे लेकर आएंगे। देखें ये V1 डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखें कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल्टा V/V1 डेल्टा टी यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 3 अल्फा। अच्छा अब हमारे पास जो ये चीज़ है V1 डेल्टा टी, इसकी वैल्यू बराबर होती है किसके, बीटा के। ये बराबर होता है बीटा के। सही है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, बीटा लिख देंगे। ये आ गया बीटा और ये आ गया 3 अल्फा। ये हमारी डेरिवेशन जो है, एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन जो कि लॉन्ग में आती है,
और तकरीबन 7 नंबर की डेरिवेशन आती है। ये हमारी जो है वो डेरिवेशन हुई। सही है जी। अच्छा, अब ये मैं डेरिवेशन आप लोगों को शुरू से बता रहा हूँ, पहले स्टेप से। और आप लोग एक काम करें, इसको साथ साथ जो है वो नोट करना चाहें तो कर लें साथ साथ। सही है। पहले पेज से स्टार्ट करते हैं। देखें, पहले पेज पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये हमें प्रूफ करना है। सही है जी। तो इसमें जो डिस्क्रिप्शन आप लोग लिखेंगे वो पेज नंबर 82 पे लिखेंगे। जो पेज नंबर 82 में प्रूफ की हेडिंग लगी है ना, प्रूफ, उसके बाद 3 लाइनें लिखी हुई हैं, वहां से लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या लिखा है कि V1 बराबर होता है किसके, वॉल्यूम 1 बराबर है किसके। हाँ बेटा, ये नोट्स में मौजूद है, मगर वहाँ पे कुछ एक आध स्टेप जो है कम हुए हुए हैं। सही है, जैसे उन्होंने फॉर्मूला लिख के नहीं दिखाया। सही है, बाकी तकरीबन चीज़ें सेम है, बस एक फॉर्मूले का स्टेप वहाँ पे मिसिंग है। अच्छा जी, दोबारा मैं समझा रहा हूँ। देखें, V1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, L1 मल्टीप्लाई बाय B1 मल्टीप्लाई बाय T1 के। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। और जब उसको हीट किया जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा V2 इज इक्वल टू L2 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय T2। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास। अच्छा, उसके बाद L2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी के। जब L2 L1 के बराबर है तो B2 B1 के बराबर हो जाएगा, और T2 T1 के बराबर हो जाएगा। आगे वाली चीज़ सेम रहेगी। तो B2 बराबर हो गया B1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी के, और T2 बराबर हो गया किसके, T1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी के। सही है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद क्या कह रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2, ये जो L2 B2 और T2 की वैल्यू है, ये हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में जाके इनको रख दिया। अच्छा, उसके बाद देखें क्या किया, V2 की जगह V2 आ गया, L2 की जगह लिखा L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय B1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और मल्टीप्लाई बाय T1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी 3 दफ़ा थे, तो इनको एक दफ़ा लिख के इसके ऊपर क्यूब लिख दिया। और L1 B1 T1 को एक साथ लिख दिया। सही है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनको आप एक साथ लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये L1 B1 T1 की वैल्यू बराबर है V1 के। ये हमने ये हमने कहाँ से लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 में से लिखा। इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा है, L1 B1 T1 V1 इज इक्वल टू V1। तो ये L1 B1 और T1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे V1 लिख दिया। सही है जी। और आगे 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी क्यूब जो है वो ऐसे ही आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमने क्या किया, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अच्छा जी, फॉर्मूला अप्लाई किया। ए की जगह हमारे पास क्या है, 1 है, और बी की जगह क्या है, अल्फा डेल्टा टी। अब देखें, ये V2 इज इक्वल टू V1, ये तो ऐसे ही आ गया पीछे वाली इक्वेशन से। ए क्यूब की जगह लिख दिया 1 का क्यूब, 3 की जगह 3 आ गया, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा, 1 का स्क्वायर, और बी की जगह क्या लिख दिया, अल्फा डेल्टा टी। इसी तरीके से आगे देखते हैं, 3 की जगह 3 आया, ए की जगह 1 आया, और बी की जगह आ गया अल्फा डेल्टा टी, और उसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या लिखा है, बी क्यूब लिखा है, तो अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब आ गया। अच्छा जी, फिर क्या किया, देखें V2 टू V1, ये जो ब्रैकेट में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, और 3 अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद अगले स्टेप में 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, और आगे अल्फा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब। अच्छा, यहाँ मैंने आपको एक बात बताई, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे वो तकरीबन 0 के बराबर हो जाएगी, और अल्फा का जब क्यूब करेंगे तो वो भी 0 के बराबर हो जाएगी। सही है, तो यहाँ पे हमने एक नोट लिखा। नोट क्या है, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग, देयरफॉर के बाद लिखा है नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स। तो ये हायर पावर्स की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये आखिर की जो दो टर्म्स हैं ब्रैकेट में, ये दोनों नेग्लेक्ट हो जाएंगी 0 के बराबर।
क्या बच जाएगा, V2 इज इक्वल टू V1 1+3 अल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास बच गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या किया है, इस V1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। V1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो V1 आ गया, और जब V1 को 3 अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3 अल्फा V1 डेल्टा टी। उसके बाद इस V1 को यहाँ से शिफ्ट किया, V1 यहाँ पे प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, V2 माइनस V1 और 3 अल्फा V1 डेल्टा टी। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये V1 डेल्टा टी जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो देखें वहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। और ये डेल्टा वी अपॉन V1 डेल्टा टी बराबर था किसके, बीटा के, ये कल हमने पढ़ा था। तो इस पूरे की जगह बीटा आ गया और इज इक्वल टू 3 अल्फा आ गया। सही है बेटा। तो कोशिश की आप लोगों को डेरिवेशन समझाने की, अभी आप लोग शुरू से देख लें। बेटा वो हाइट को थिकनेस भी कहा जा सकता है, एक ही बात है। सही है। हाइट कहें या थिकनेस कहें वो एक ही बात है, बुक वालों ने उसको थिकनेस कहा है और हमने भी तो थिकनेस ही कहा है। मैंने भी तो आप लोगों को बुक वालों के हिसाब से ही कराया। देख लेते हैं। हाँ, बुक वालों के हिसाब, बुक के हिसाब से, नोट्स के हिसाब से कराया मैंने आप लोगों को। तो H2 नहीं है, T2 है। हाइट को थिकनेस कहें। हाँ बेटा मुबशरा, ये तो है, थोड़ा सा दिमाग ख़राब तो ये करेगा, थोड़ी सी बड़ी डेरिवेशन है। बल्कि थोड़ी सी बड़ी क्या, ये पूरे आपके कोर्स की सबसे बड़ी डेरिवेशन यही है। ये जब आप लोग इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में आएंगे तो ये मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूंगा। अभी आप लोग जो है वो उसको कॉपी कर लें। एंड पार्ट दोबारा समझा दें। अच्छा जी, देखिए इसमें किया क्या है, ये V1 डेल्टा टी जो है, जो कि यहाँ पे 3 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। और डिवाइड होने की सूरत में अब ये पूरी टर्म डेल्टा वी अपॉन V1 डेल्टा टी, ये मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखें कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, ये यहाँ पे ये जो आप लोगों को ये ब्लैक स्क्वायर नज़र आ रहा है, देखें ब्लैक स्क्वायर में बीटा की वैल्यू लिखी हुई है, किसके बराबर है, डेल्टा वी अपॉन V1 डेल्टा टी। ये पिछली स्लाइड में भी है, देखिए यहाँ पर ये बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन V1 डेल्टा टी। सही है जी। अच्छा अब देखें ये यहाँ से उठ के आया, तो डेल्टा वी बराबर हो गया V1 डेल्टा टी के, जो कि बराबर है किसके, बीटा के। तो बीटा बराबर हो गया किसके, 3 अल्फा के। सर इसके आगे प्लीज़ कुछ ना पढ़ाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल समझ में आई है। अच्छा जी, ये मुबशरा जो है वो कह रही है इसके आगे कुछ ना पढ़ाएं। बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ हल्का फुल्का तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। सही है जी, अब आप लोग एक काम करें, अपने नोट्स निकालें। नोट्स का जो है वो
नोट्स का पेज नंबर 83 निकालें बेटा। नोट्स का पेज नंबर 83। यहाँ पे एक टॉपिक है हमारे पास, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। नहीं बेटा नहीं भूलेंगे दूसरा, थोड़ी सी चीज़ें हैं बस, आसान आसान सी पढ़ रहे हैं, आगे ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं है, बस ये आप लोग नोट्स में देखें, आप लोगों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 83 पे क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बेटा ये आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। इसके बाद हम लोग जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो, जो पिछली हमारी 7 और 8 रह गया था उसमें से करेंगे। अच्छा जी, तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो है क्या चीज़ होती है, देखें, कह रहे हैं टेक टू स्ट्रिप्स ऑफ डिसिमिलर मेटल, पेज नंबर 83। पेज नंबर आपके नोट्स के पेज नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 14। बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या चीज़ है, टेक टू स्ट्रिप्स ऑफ डिसिमिलर मेटल एंड वेल्ड देम टुगेदर। कह रहे हैं दो मुख्तलिफ मेटल्स की स्ट्रिप लें और उन दोनों को आपस में क्या कर दें, वेल्ड कर दें, ज्वाइन कर दें। द स्ट्रिप इन दिस फॉर्म आर सेड टू फॉर्म अ बाई मेटेलिक स्ट्रिप। इस तरीके की जो स्ट्रिप है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बेटा आना चाहिए, सिर्फ आपके साथ नहीं है, मुझे पता है बहुत से लोगों की डेरिवेशन समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि थोड़ी सी लेंदी डेरिवेशन है और जाहिर सी बात है ऑनलाइन क्लास में तो समझना थोड़ा मुश्किल है। मगर ये मैंने कहा है आप लोगों को, इंशाल्लाह जब आप लोग फिजिकल क्लास में आएंगे तो मैं आप लोगों को जो है वो ये रिपीट करवा दूँगा। सही है, तो लिहाजा टेंशन ना लें, इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो हम लोग फिजिकल क्लास में जो है वो दोबारा पढ़ेंगे और जो है दोबारा फिजिकल क्लास आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और उसमें मैं आप लोगों की डेरिवेशन दोबारा करा दूँगा। सही है जी। अभी आप लोग ध्यान दें पेज नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये आसान टॉपिक है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप के ऊपर से कह रहे हैं कि दो मुख्तलिफ मेटल्स की स्ट्रिप लें और उनको उनको जो है वो आपस में वेल्ड कर दें। तो ऐसी जो स्ट्रिप है वो क्या कहलाएगी, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई का मतलब होता है दो, मेटेलिक का मतलब मेटल, यानी दो मेटल से मिलकर जो स्ट्रिप बनाई जाती है उसे कहते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप। अच्छा, अब इसका काम क्या होता है, कह रहे हैं व्हेन सच अ स्ट्रिप इज हीटेड बेंडिंग टेक्स प्लेस बिकॉज वन स्ट्रिप एक्सपेंड्स मोर देन द अदर। फॉर एग्जांपल ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन आयरन। अच्छा, अब इस किस्म की स्ट्रिप को जब हीट करते हैं तो होता ये है कि क्योंकि ये दो मेटल से मिलके बनी है, एक के जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम है, दूसरे का ज़्यादा है, तो होगा क्या, जब एक एक स्ट्रिप मेल्ट होना शुरू होगी यानी बढ़ना, एक्सपेंड होना शुरू होगी, दूसरी क्या करेगी, उसको रोकेगी, और इस रोकने की सूरत में ये क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। देखिए जैसे आप लोगों को फिगर में नज़र आ रहा है, जब इसको हीट किया जा रहा है तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या हो गई, बैंड हो गई, ऊपर की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई। अच्छा, अब ये जो इसके ऊपर की तरफ मुड़ना है, इससे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। सही है, जैसे इसका जो सबसे अहम जो हमारे पास यूज़ है वो अगले पेज पे देखें, फायर अलार्म लिखा हुआ है। पहले ये समझ लें, फिर मैं इसको बायोमेट्रिक थर्मामीटर आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी, वेल्ड का मतलब होता है बेटा ज्वाइन कर देना, जो वेल्डिंग होती है ना, वेल्डिंग उससे है वेल्ड, यानी दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें। अच्छा, पेज नंबर 84 पे जो है वो आप लोग पहले ये फिगर देखेंगे, फिगर आप लोगों को नीचे नजर आ रही है, नीचे वाली फिगर, फायर अलार्म के नीचे ये जो फिगर बनी हुई है, इसमें देखें हुआ क्या है कि एक 6 वॉट का बल्ब है या बेल है, ऊपर जो बना हुआ नजर आ रहा है आपको, इसको अटैच किया गया है किससे, बैटरी से। और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास क्या है, एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप, नीचे देखें बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है आयरन और ब्रास की। सही है। अच्छा, होता क्या है, देखिए जहाँ पे कांटेक्ट लिखा हुआ है, जब इस बाई मेटेलिक स्ट्रिप को जो है वो हीट किया जाएगा, यानी इसको हीट मिलेगी, तो ये ऊपर की तरफ बैंड हो जाएगी, और ऊपर की तरफ बैंड होने से वो जो कांटेक्ट लिखा है वहां पे जाके टच कर देगी, और जब ये वहां पे जाके टच होगी तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और बेल बजने लग जाएगी। अभी जो है वो सर्किट क्या हुआ है, ब्रेक हुआ हुआ है, यानी समझ लें अभी तार जो है वो टूटे हुए हैं।
जब ये ऊपर की तरफ बैंड होती है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और उस सूरत में जो इसके साथ बल्ब है या बेल है जो भी लगी हुई है, यहाँ पे बॉल लिखा है, बॉल नहीं है असल में, वो बेल है, BELL बेल। तो होता क्या है कि वो बेल जो है वो बजने लगती है। इससे ये पता चल जाता है कि अगर कहीं फायर, कहीं आग लग जाए तो ये वहाँ पे जो है अमूमन लगा हुआ होता है फैक्ट्रीज के अंदर, ऑफिस के अंदर, कि अगर कहीं आग लग जाए तो ये बेल बजना शुरू हो जाती है। तो ये बेल असल में बजती कैसी है, उस आग की हीट की वजह से ये बायोमेट्रिक इसके बैंड हो जाती है, और बैंड होने की सूरत में कांटेक्ट कंप्लीट हो जाता है और बेल बजने लग जाती है। सही है बेटा। ये जो है इसकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सी मज़ीद जो है वो डिटेल में समझाऊंगा। अभी हम लोग जो है वो बस तकरीबन थोड़ी देर में क्लास ऑफ करते हैं। तो जवेरिया नासिर पूछ रही हैं सर कोचिंग कब खुलेंगे? इंशाल्लाह बेटा खुल जाएंगे। मुबशरा सोहल कह रही है बस छुट्टी। हाँ बेटा इंशाल्लाह। 3-4 मिनट और रुके, 45 पे जो है हम लोग क्लास ऑफ करेंगे। अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो। अच्छा जी, अनकरीब आप लोगों का एक टेस्ट होने वाला है, और टेस्ट का जो है सिलेबस में इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। MCQs का टेस्ट भी होगा, और साथ साथ जो थ्योरी है, जो डिस्क्रिप्टिव है, उसका भी टेस्ट होगा। पता नहीं बेटा अनस, मेरे पास तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि 25 से खुल जाएंगे। हाँ बेटा इंशाल्लाह रिव्यू देंगे तमाम चीज़ों का फिजिकल क्लास में। जवेरिया नासिर कह रही हैं चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल आपके पास स्क्रीन शॉट है नहीं बेटा? तो मेरे पास तो नहीं है, जो आप लोगों को वीडियो सेंड की गई होगी उसमें होंगे, आप लोग वहाँ से देख लें। डिस्क्रिप्टिव कैसे होगा बेटा, आप लोगों को एक दिन हो सकता है कोचिंग बुलाया जाए और एक दिन बुला के टेस्ट लिया जाएगा, हो सकता है। चले कोई बात नहीं, तो 24 आवर्स होती है, तो अब जब आप लोग जो है वो आएंगे तो फिर चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स करा देंगे। हाँ जी, क्लास ऑफ हो गई। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।